इन धमाकों को देखकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लगा है शॉक नंबर 500, यानी गाजा में हमास ने मार डाले इजरायल के 500 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। इजरायल को कैसे लग रहा है ये शॉक नंबर 500, बहुत गौर से देखिएगा। हमास का बम दस्ता इस M113 बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट बनाता है और यह सब सिर्फ 17 सेकंड में पूरा हो जाता है। हमास का बम लेकर यह लड़ाका भागता हुआ इजरायल की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वो इस M113 बख्तरबंद गाड़ी में पीछे बम फिट करके भागता है और फिर 16वें सेकंड में होता है यह धमाका। M113 बख्तरबंद गाड़ी में 12 सैनिकों के बैठने की जगह होती है। एक बार फिर देखिए ये सब कैसे हुआ। हमास चुन चुन कर इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी उड़ा रहा है। उसके बम दस्ते इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत आराम से इजरायल की बख्तरबंद वाली ताकत का ये हाल कर रहे हैं। इसी धमाके को शॉक नंबर 500 कहा जा रहा है। जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरे गाजा को इजरायल मिट्टी में मिला चुका है, जिस हमास को खत्म करने के लिए इजरायल रफा से लेकर खान यूनुस तक बम बरसा रहा है, 40,000 से ज्यादा लोग इस बमबारी में मारे जा चुके हैं, उसी गाजा में हमास ने इजरायल को शॉक नंबर 500 देना शुरू कर दिया है। एक तरफ गाजा में इजरायल की बमबारी और दूसरी तरफ इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियों पर ऐसे हमले। गाजा का युद्ध न सिर्फ इजरायल के बम लड़ रहे हैं, बल्कि हमास के एंटी टैंक दस्तों ने भी नेतन्याहू को बड़ा झटका दिया है। यही है हमास का इजरायल के खिलाफ शॉक नंबर 500। गाजा में अब तक इजरायल के 500 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का शिकार हो चुका है। इजरायल के पास कुल मिलाकर 500 टैंक हैं और करीब 1300 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यानी बख्तरबंद वाली फोर्स है 1800। अब हमास ने इनमें से 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है, यानी इजरायल की करीब 30% बख्तरबंद वाली फोर्स खत्म हो चुकी है। लोहे वाली 30% लाशों को उठाने के लिए इजरायल ने 2 लॉजिस्टिक सेंटर बनाए हैं जो गाजा में ऑपरेट कर रहे हैं। गाजा में अक्सर ऐसी तस्वीर आती है जिसमें मरकाबा टैंक के अलावा नेमर और ब्रेडले बख्तरबंद गाड़ी को किसी ट्रक पर लोड करके वापस ले जाया जा रहा होता है या फिर उसे खींचकर सेफ हाउस में पहुंचाया जाता है। इसके मायने साफ है कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार सुपर एक्टिव हो गया है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार गाजा में इजरायल को वो जख्म देना चाहता है जो नेतन्याहू भुला न सके। ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. אללהו אכבר. אללהו אכבר. אללהו אכבר. אללה ינצור. ऐसे ही बहुत से वीडियो इजरायल के पावर सेंटर में तहलका मचा रहे हैं। खास तौर पर इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें ना सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूलें हिलाकर रखती हैं।
दो लोग भागते हुए इजरायल के मरकाबा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसके दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड के बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजरायल का शक्तिशाली टैंक मरकाबा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकाबा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। हमास इस वक्त इजरायल की 3 बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट बना रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में गिनी जाती हैं। पहला है इजरायल की शान मरकाबा टैंक। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक माना जाता है। इजरायल के पास ऐसे 500 टैंक हैं। ये युद्ध शुरू होने से पहले के आंकड़े हैं। दूसरा है नेमर बख्तरबंद गाड़ी। यह दुनिया की सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ी मानी जाती है। इजरायल के पास ऐसी 120 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और तीसरी है M113 बख्तरबंद गाड़ी। इजरायल के पास ऐसी 500 हैं और ये उसे अमेरिका से मिली हैं। यही गाजा में फ्रंट लाइन फोर्स है और इसी फोर्स में 500 बख्तरबंद गाड़ियों को हमास फोड़ चुका है। इसे ही हमास का शॉक नंबर 500 कहा जा रहा है। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इजरायल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि गाजा की लड़ाई में इजरायल पिछड़ने लगा है। सवाल है कि क्या वाकई हमास के आगे इजरायल फेल हो गया है? अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि अगर इजरायल को गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म करना है तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह से बमबारी करनी पड़ेगी। במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इजरायल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास फिर जिंदा हो चुका है। एक रिपोर्ट छापी है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि 10 महीने के युद्ध में इजरायल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अभी भी बाकी है। 70% मतलब यानी 2/3 हमास अब भी इजरायल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंग को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इजरायल अब तक पता नहीं लगा पाया है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। हानियां को खत्म करने के बावजूद गाजा पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आया है, क्योंकि अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गाजा के कई इलाके ऐसे हैं जहां इजरायल की सेना टैंक ले जाने से भी बच रही है, क्योंकि वहां एंटी टैंक माइन लगी हुई है। लिहाजा पैदल गश्त के जरिए पहले उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर टैंकों को आगे बढ़ाया जाता है। गाजा पर बमबारी में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। गाजा में रफा और खान यूनुस में जिस तरह की बमबारी हो रही है, उसकी खबर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची है। सवाल है कि गाजा को कौन बचाएगा? Following the Israeli offenses against Rafah since the 6th of May, over 1 million people have been displaced once again, desperately seeking shelter and safety. खंडहर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पश्चिमी मीडिया की ही रिपोर्ट है
कि हमास के 70% लड़ाकों को इजरायल अभी भी खत्म नहीं कर पाया है, जबकि हमास का 65% सुरंग नेटवर्क अब भी बाकी है और इसी नेटवर्क के आगे इजरायल बेबस नजर आ रहा है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गाजा में तैनात हैं। इनमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं। इजरायल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के हानिया को मारकर भी नेतन्याहू चैन से नहीं बैठ पाएंगे और इसकी वजह है याह्या सिनवार, जो अब हमास का नया बॉस बन चुका है। गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है, उसकी ताकत इजरायल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। इजरायल की सेना और नेतन्याहू के लिए तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार अब भी जिंदा है और अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह इजरायल का ब्लॉकेड होने के बावजूद वो गाजा से भाग चुका है और इस वक्त गाजा के युद्ध को बाहर बैठकर कंट्रोल कर रहा है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त ना सिर्फ गाजा में घिरे हुए हैं, बल्कि इजरायल की अंदरूनी राजनीति में भी उनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं।